भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के गुणों के बारे में बताते हैं। सम दम तप शौच क्षांति आर्जव वच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। ये ब्राह्मण के कर्म बताए गए कि ब्राह्मण ये शांत स्वभाव युक्त होगा। ये हर छोटी छोटी बातों पर क्रोध प्रकाश नहीं करेगा। ब्राह्मण क्रोध प्रकाश करना ये ब्राह्मण के गुण नहीं है। ब्राह्मण सहनशील होता है और शांत स्वभाव का होता है। तो सम हम जिसको शांत कहते हैं, व्यक्ति उस समता को कैसे प्राप्त होगा? सम मत निष्ठता बुद्धि। तो भगवान कहते हैं वही व्यक्ति सम स्थिति को प्राप्त होता है जो अपने मन और बुद्धि के द्वारा मेरा चिंतन करता है। मत निष्ठता, मुझ में जिसकी निष्ठा होती है वही व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है। जो मेरा चिंतन करता है, मुझ में मग्न है, वही सम हो सकता है। और जो इंद्रियों को दमन करता है, इंद्रियों का वशीभूत नहीं होता है, इंद्रियां हर समय भोग की ओर हमें प्रेरित करती है। जिस प्रकार जीवा अच्छे स्वाद की ओर हमें प्रेरित करती है। जहाँ स्वादिष्ट वस्तु उपलब्ध है, जीवा चाहती है उसको खाने के लिए, चखने के लिए। जीवा से लार टपकती है स्वादिष्ट वस्तु के लिए। ये जीवा की लालसा है। किंतु व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा जीवा को नियंत्रण करे। जिस किसी वस्तु का स्वाद चखने के लिए लालायित न हो, केवल कृष्ण प्रसाद केवल ग्रहण करके जीवा को नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसी प्रकार इंद्रियां हर समय भोग की ओर प्रेरित करती है हमें। किंतु हम अपने इंद्रियों के जो मुख्य इंद्रिय मन है, जो नियंत्रित करता है इंद्रियों को, हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं अपनी बुद्धि के द्वारा। तो जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हमारा मन भगवान में लगता है, तो हम आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं इंद्रियों को। और ब्राह्मण उसको तपस्या आचरण करना चाहिए। ब्राह्मण के लिए भोग उचित नहीं है। ब्राह्मण तपस्या आचरण करता है। प्रातःकाल ठंडी में भी उठकर स्नान करता है, भगवान की अर्चना के लिए, भगवान के मंगल आरती दर्शन के लिए जाता है। ये ब्राह्मण का गुण है। यदि ब्राह्मण मुहूर्त में कोई उठता नहीं है, भगवान की पूजा नहीं करता है, मंगल आरती में जाता नहीं, तो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण को कष्ट स्वीकार करना चाहिए भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए। ये ब्राह्मण के गुण है, यही तपस्या है। प्राचीन काल में मुनि ऋषि लोग जंगल में जाते थे, तपस्या करते थे, बहुत कठिन तपस्या। आजकल हम लोग नहीं कर सकते। कम से कम इतनी तपस्या कर सकते हैं कि ब्राह्मण मुहूर्त में उठकर भगवान का नाम जप कीर्तन करना चाहिए और भगवान का दर्शन करना चाहिए। तो ब्राह्मण ये तपस्या आचरण करें, भगवान की सेवा के लिए कष्ट सहन करने के लिए प्रस्तुत हो। ये ब्राह्मण के गुण है। ब्राह्मण आराम नहीं चाहता है, वो कष्ट सहन करता है भगवान के लिए। सम दम तप शौच। और ब्राह्मण ये शौचता अर्थात साफ सुथरा रहना चाहिए, स्नान करना चाहिए दिन में 2 बार 3 बार। ये शरीर को
शुद्ध रखने के लिए, और मन को शुद्ध रखने के लिए भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान के नाम कीर्तन से मन पवित्र होता है, शुद्ध होता है, और हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और ब्राह्मण को सहनशील होना चाहिए, शांति। ब्राह्मण तुरंत क्रोधित नहीं होना चाहिए, उसको सहन करने की शक्ति उसमें होनी चाहिए। ये ब्राह्मण के एक बहुत बड़ा गुण है, नम्रता, विनम्रता और सहनशीलता। ये केवल ब्राह्मण नहीं, वैष्णव का भी यही गुण होना चाहिए। जो वैष्णव ब्राह्मण से उच्च स्थिति पर है, ते दोनों गुण कम से कम होना चाहिए वैष्णव और ब्राह्मण में, विनम्रता और सहनशीलता। मन में गर्व और अहंकार व्यक्ति को नष्ट कर देता है, व्यक्ति की भक्ति को नष्ट कर देता है, ब्राह्मण्य धर्म को नष्ट कर देता है। तो ये ब्राह्मण के गुण होना चाहिए। और ब्राह्मण सरल होना चाहिए, कपटी नहीं होना चाहिए, आर्जव। और सरलता ही वैष्णवता ये बताया गया है। तो यदि कोई ब्राह्मण नहीं है वो वैष्णव नहीं बन सकता। ये ब्राह्मण के ही गुण बताया गया है जो वैष्णव में भी सम्मिलित है। तो ब्राह्मण को सरल होना चाहिए और उसको शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, और केवल शास्त्रों का ज्ञान नहीं, उसका अनुभव भी होना चाहिए, विज्ञान भी होना चाहिए। और ब्राह्मण भगवत विश्वासी होना चाहिए, नास्तिक नहीं होना चाहिए। कभी कभी आजकल कलयुग में ब्राह्मण होने का तो अहंकार है, गर्व है, किंतु भगवान पर विश्वास नहीं है। तो ये वास्तविक ब्राह्मणता का प्रतीक नहीं है। ब्राह्मण को भगवत विश्वासी होना चाहिए, यही ब्राह्मण के प्रथम गुण है। तो ये गुण सब अजामिल में था, क्योंकि उसको संस्कार बचपन से प्राप्त हुआ था।